वेलकम टू द लेक्चर ऑफ फेशियल नर्व। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट फेशियल नर्व। फेशियल नर्व इज अ मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व 7। मिक्स्ड नर्व है का मतलब क्या? मिक्स्ड नर्व है का मतलब होता है कि फेशियल नर्व में सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी। सो दैट मीन्स सेंसरी फाइबर्स, इट इज टेकिंग सम सेंसेशन फ्रॉम समवेयर, वो ब्रेन तक लेके जा रही है। और कुछ मोटर इंफॉर्मेशन यानी कुछ काम कराने के लिए वो भी कुछ मसल्स तक लेके जा रहा है। दैट मीन्स फेशियल नर्व में सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। सो क्योंकि ये सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, सो आई होप कि तुमने पहले कोई ना कोई क्रेनियल नर्व का लेक्चर देखा होगा। नहीं भी देखा है, मैं एक चीज यहाँ से बताती हूँ। देखो, जब भी हम कोई क्रेनियल नर्व पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं एंड यू कैन सी द डायग्राम जो अभी तुम देख रहे हो स्क्रीन पर। हम हमेशा ही ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं और कुछ कुछ करके नर्व को एक्सप्लेन करते हैं। सो द पॉइंट इज कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि तुम्हें अभी ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, तो बी विथ मी। ठीक है? बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि फेशियल नर्व के 4 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का मतलब कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी बताया है। न्यूक्लियस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी जो सेल बॉडी होती है, उसका जो एक जगह पे कलेक्शन होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर वो कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कहीं पर है तो उसको न्यूक्लियस बोला जाएगा। और अगर वो कलेक्शन कहीं बाहर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहीं बाहर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहीं पर प्रेजेंट है, तो उसको गैंग्लियन बोला जाएगा। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फेशियल नर्व। तो यहाँ पर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक एक करके हम इनकी बात करेंगे, बट बिफोर दैट यू कैन सी व्हाट द डायग्राम इज। देखो, ये दिखाया हुआ है हाइंड ब्रेन, ब्रेन स्टेम दिखाया हुआ है। ये वाला पार्ट है पॉन्स, ये वाला पार्ट है मेडुला। देन इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। एंड एज यू कैन सी, स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलती है स्कल से थ्रू दिस फोरामेन नोन एज फोरामेन मैग्नम। ठीक है? देन यू कैन सी दिस इज द आउटलाइन ऑफ क्रेनियम। यहाँ पर कुछ फोरामेन, कुछ मिएटस प्रेजेंट है दैट यू कैन सी। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मिएटस फॉर नाउ, क्योंकि हम फेशियल नर्व पढ़ रहे हैं। इसका नाम है इंटरनल अकाउस्टिक मिएटस। दिस वन, क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल अकाउस्टिक मिएटस। इसके अलावा और भी हमें मिएटस दिख रहे हैं। सो दिस वन इज नोन एज हाइएटस ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। दिस वन इज फोरामेन लैसेरम। फाइन। बाकी की ये बाउंड्री है क्रेनियम की। इसके अलावा ये है हमारे पास ऑर्बिट। ऑर्बिट में एंटर करने के लिए ये है इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर, और यू कैन कॉल इट इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। फाइन। इसके थ्रू कोई भी चीज या नर्व जो है ऑर्बिट में एंटर करती है। अदर देन दैट यू कैन सी नोज, पैलेट, ये माउथ के अंदर का एरिया है। हियर इज द टंग। गॉट इट? टंग के नीचे प्रेजेंट है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, और यहाँ पर मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट है सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आउटलाइंस एंड एवरीथिंग जो भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब मैं न्यूक्लियस बता देती हूँ कौन से यहाँ पे प्रेजेंट है। ये पॉन्स वाला एरिया है, ये मेडुला वाला एरिया है। So as you can see, there are 4 nucleus that are present mainly.
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है ये रेड वाला, इसको बोलते हैं मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। मतलब यहां से जो फाइबर्स निकलेंगे वो मोटर फाइबर्स हो। मोटर फाइबर्स वो होते हैं जो सिग्नल ब्रेन से लेके कहीं और जाते हैं, किसी मसल तक जाते हैं और उस मसल को सिग्नल करते हैं कुछ काम करने के लिए। इसके अलावा बाकी के जो तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ये ग्रीन वाला जो न्यूक्लियस है, दिस इज सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, द ग्रीन वन, दिस इज सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। अदर देन दैट एक ये ऑरेंज और ब्लू वाला प्रेजेंट है, द ब्लू वन इज नोन एज स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। और लास्ट में बचता है ये ऑरेंज न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। अब क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग कलर में कुछ फाइबर्स निकल के जा रहे हैं, नर्व फाइबर्स, और जाके अलग अलग चीजों को सिग्नल कर रहे हैं, तो मैं बता दूं हर एक अलग कलर के फाइबर का मतलब अलग है। फाइन। सो नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट फंक्शनल कंपोनेंट्स। जब भी हम किसी नर्व के बारे में पढ़ते हैं ना, उस नर्व के मल्टीपल फंक्शनल कंपोनेंट्स हो। फंक्शनल कंपोनेंट्स मतलब कि वो कैसी फाइबर है, वो एफरेंट फाइबर है या वो ईफरेंट फाइबर है। देखो एफरेंट ईफरेंट का मतलब, जैसे ईफरेंट है, ई फॉर ईफरेंट, ई फॉर एग्जिट फ्रॉम द ब्रेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोटर फाइबर। ये दूसरा वर्ड है ईफरेंट का मतलब होता है मोटर फाइबर। तो इफरेंट फाइबर्स वो फाइबर हैं जो ब्रेन से निकल के किसी मसल तक जा रहे हैं या किसी अदर स्ट्रक्चर तक जा रहे हैं, उसको काम करने के लिए सिग्नल भेज रहे हैं। और जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं, ये वो फाइबर्स होते हैं जो कोई ना कोई सिग्नल लेके आ रहे हैं ब्रेन तक। सो दैट मीन्स दीज आर सेंसरी फाइबर्स। ठीक है। तो किसी भी एक नर्व में मल्टीपल फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। मल्टीपल फंक्शनल कंपोनेंट्स का मतलब है कि मल्टीपल ऐसे फाइबर्स होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है वो सेंसरी फाइबर्स हो सकता है वो मोटर फाइबर्स। इवन दो अभी ये डायग्राम ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये है नहीं, बहुत इजी डायग्राम है। आई विल टेल यू, एक्सप्लेन मैं करूंगी, धीरे धीरे समझना, ध्यान से आ जाएगा। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद एनी वन फाइबर जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं चाहूंगी कि हम ऑरेंज फाइबर से स्टार्ट कर लें, क्योंकि ऑरेंज फाइबर अभी सबसे इजी दिख रहा है। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ऑरेंज फाइबर्स हैं वो हैं स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स। कैसे फाइबर्स हैं? स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट मीन्स कि ये सेंसरी फाइबर्स हैं। कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दे आर कैरिंग टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमारी टंग प्रेजेंट है, और मैं बता दूं जब भी हम टंग पढ़ते हैं तो टंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग और एक होता है पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग। ठीक है। टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड। तो अभी क्या हो रहा है, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग से ये फाइबर्स टेस्ट सेंसेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये सेंसरी फाइबर्स हैं, कुछ सेंसेशन लेके जा रहे हैं ब्रेन तक, इसलिए हम इन फाइबर्स को ऐसे ट्रेस कर रहे हैं पीछे जाते हुए। समझ रहे हो? तो ये रहे हमारे स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स जो कि आ रहे हैं यहां से। फाइन। दे आर गोइंग टू एंटर द मिडल ईयर बाय दिस फोरामेन और दिस ओपनिंग जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं पीट्रोटिम्पैनिक फिशर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दे देती हूँ, देखो।
ये यहाँ पे जो बना हुआ है ये है टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी को मिडल ईयर भी बोलते हैं। एंड अगर आप ध्यान से समझना चाहो तो आप देख सकते हो ये एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बना है। नाउ इस बॉक्स में एक पोस्टीरियर वॉल है जो बैक साइड पे प्रेजेंट होगी, एक एंटीरियर वॉल है, एंटीरियरली प्रेजेंट होगी, एक है मीडियल वॉल जो कि ये जो बनी हुई है ये है मीडियल वॉल। लेटरल वॉल हमने हटाई हुई है तभी हम अंदर का पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। देख रहे हो लेटरल वॉल यहाँ नहीं बनी हुई। ठीक है, इसके अलावा ये फ्लोर है, फ्लोर ऑफ द मिडल कैविटी या फ्लोर ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी जिसको मिडल ईयर बोलते हैं। फाइन। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे होल्स बनाए हुए हैं। इन होल्स के थ्रू ये नर्व जो है निकल के जा रही है ऐसे और आगे ऐसे जा रही है। ठीक है, अदर देन दैट यू कैन सी एक ऐसे कैनाल जा रही है, ये कैनाल दिख रही है ऐसे जाती हुई। इस कैनाल को बोलते हैं फेशियल कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं फेशियल कैनाल। थोड़ा अलग डायग्राम में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके की कैनाल होती है, तुम देख सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट डायग्राम है जिसमें तुम देख सकते हो ये पोस्टीरियर वॉल होती, ये एंटीरियर वॉल होती, ये मीडियल वॉल की तरफ तुम देख रहे हो, एंड दिस इज द कैनाल रनिंग। इस कैनाल को बोलते हैं फेशियल कैनाल क्योंकि इसके थ्रू फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व का भी मोटर फाइबर, जो मेन फाइबर है मोटर जो सिग्नल लेके जा रहा है वो इसमें से पास करता है। इस कैनाल का नाम है फेशियल कैनाल। ठीक है, अब एक चीज बताती हूँ, जैसे तुम देख सकते हो ऐसे कुछ फाइबर्स आ रहे हैं और ये फाइबर्स यहाँ पे फेशियल कैनाल में एंटर कर रहे हैं। इस फेशियल कैनाल की एंट्री में ही तुम देख सकते हो यहाँ पे एक गैंग्लियन प्रेजेंट है। अगेन गैंग्लियन का मतलब मैंने बताया था, गैंग्लियन इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। तो ये जो फेशियल कैनाल में एंटर करते ही सबसे पहले एक गैंग्लियन आ जाता है। इस गैंग्लियन का नाम है जेनिक्यूलेट गैंग्लियन। क्या नाम है बेटा? जेनिक्यूलेट गैंग्लियन। ठीक है, चलो। तो अभी तुम सारी चीजें देख चुके हो। ठीक है, चल सकते हैं वापस आ जाए। तो हमने यहां से ट्रेस करना स्टार्ट किया था इन स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स को, जो कि एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग से सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन को कलेक्ट करते हैं। दे रन बैकवर्ड्स ऑब्वियसली, और ये एंटर करते हैं थ्रू पीट्रो टिम्पैनिक फिशर। पीट्रो टिम्पैनिक फिशर से ये पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं एंड दीज एंटर इनटू द एंटीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी। देख रहे हो ऐसा गए एंटीरियर वॉल में एंटर किए, उसके बाद पोस्टीरियर वॉल से यहां से एग्जिट लेंगे। देख रहे हो बाहर आ गए, पोस्टीरियर वॉल से बाहर आके ये यहां पर ट्रेस करके जाते हैं जेनिक्यूलेट गैंग्लियन में। दे रीले इनटू जेनिक्यूलेट गैंग्लियन। देखो रीले का मतलब होता है कि यहाँ से ये फाइबर्स आए हैं इस गैंग्लियन में रीले किए हैं। फिर यही फाइबर्स ट्रेस दी ऑरेंज फाइबर्स प्लीज। ये फाइबर्स जाते हैं, दे आर ट्रेसिंग बैकवर्ड्स, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये हमारा इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस है, एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ये क्रेनियम में एंटर ले लेंगे। तो ये ऑरेंज फाइबर्स को हम ट्रेस कर रहे हैं, ये अंदर गए, एंट्री लिया क्रेनियम में, then they enter the brainstem and they are going to supply, or they are taking these fibers, these sensations to nucleus of tractus solitarius। बताओ इतनी बात समझ में आई? इजी चीज थी, प्लीज ध्यान से सुने। यहां से टेस्ट सेंसेशंस कलेक्ट की हैं स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स ने। दे आर ट्रेसिंग बैकवर्ड्स, ये गए हैं पीट्रो टिम्पैनिक फिशर के थ्रू। देन दे आर ट्रेसिंग बैकवर्ड्स एंटीरियर वॉल से मिडल कैविटी में एंटर किए।
मिडल कैविटी में रन करके पोस्टीरियर वॉल से बाहर निकल गए, बाहर निकल के ये आ रहे हैं फेशियल कैनाल की तरफ। फेशियल कैनाल में जो हमारा जेनिक्युलेट गैंग्लियन प्रेजेंट है, इस जेनिक्युलेट गैंग्लियन में रिले करते हैं। यहां से बैकवर्ड ट्रेस करके इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस के थ्रू क्रेनियम में एंटर करके इन सेंसेशंस को पहुंचा देते हैं टू न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। वाज इट इजी? बताओ, समझ में आया? ये हमारे सेंसरी फाइबर्स थे। एक और सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट है हमारे पास, जो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये भी सेंसरी फाइबर्स है। तो देखो, सबसे पहले हम ब्लू कलर के फाइबर्स को पढ़ के आते हैं। जो ये ब्लू कलर के फाइबर्स हैं, इनको बोलते हैं जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स। अगेन, एफरेंट का मतलब होता है सेंसरी फाइबर्स। तो ये भी कुछ ना कुछ सेंसेशन लेके ब्रेन में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सेंसरी सिग्नल लेके ब्रेन में जा रहे हैं। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये फाइबर्स क्या करते हैं। ये फाइबर्स टच, पेन, प्रोप्रियोसेप्शन, इन सब चीजों को, ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। जो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन देने में मसल्स हैं, ठीक है, तुम्हें पता है अभी जो फेशियल नर्व है ना, इसका जो मोटर कंपोनेंट होगा ना, सुनो एक बार, जो फेशियल नर्व का मोटर कंपोनेंट होगा, मोटर कंपोनेंट मतलब जो जाके किसी मसल को सिग्नल करता है काम करने के लिए, वो पूरा मोटर कंपोनेंट ना फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स को ही सिग्नल करेगा, मोटर सिग्नल देगा। लेकिन अभी जो ये है ना जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स, ये सेंसरी सिग्नल्स इन मसल्स से लेके जा रहे हैं ब्रेन तक। कैसे सेंसरी सिग्नल? टच का सिग्नल, पेन का सिग्नल, प्रोप्रियोसेप्शन फाइन मूवमेंट्स का सिग्नल लेकर के जा रहे हैं ब्रेन। किससे? मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन से, और इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस से। कहां कहां से? मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन से और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस से। तो मैं दिखाती हूँ, देखो क्या होता है। तुम ये मान लो, ये जो ब्लू फाइबर्स हैं, ये पूरा अपने एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और वैसे हर जगह से ये सेंसेशंस लेके जाते हैं। तो तुम देख सकते हो, देखो थोड़ी बहुत सेंसेशन पिन्ना से ये कलेक्ट करते हैं, थोड़ी सेंसेशन ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस से कलेक्ट कलेक्ट करते हैं, फिर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ये सब जगह से सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करके, देखो यहाँ लिखा है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस लिखा है, ठीक है। इसके अलावा पूरे ये जो फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स होती हैं, जो हमने फेस में पढ़ी हुई, नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज जाके पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, काम आएंगी, ठीक है। तो पूरा जो फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स होती हैं, उनसे सेंसरी सिग्नल कलेक्ट करके, देखो ये नर्व जो है, ये फाइबर्स जो हैं रन करते हैं, देख रहे हो, posterior वॉल को भी ये सप्लाई कर रहे हैं। देन दे गो इनटू जेनिक्युलेट गैंग्लियन, जेनिक्युलेट गैंग्लियन में रिले करते हैं, बैकवर्ड रन करते हैं, इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस से क्रेनियम में एंटर करते हैं और सेंसरी फाइबर्स दे देते हैं किसको? स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ये ब्लू वाला न्यूक्लियस क्या है? स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो अभी जो हमने नर्व्स देखी हैं, ट्रेस करी हैं, वो दोनों जो फाइबर्स हमने ट्रेस करे हैं, वो दोनों ही फाइबर्स सेंसरी फाइबर्स थे, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, बचता है हमारे पास ये ग्रीन कलर के फाइबर्स जो लाइट ग्रीन कलर में रन कर रहे हैं, और इसके अलावा बचते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर्स जो कि हैं ये मोटर फाइबर्स रेड कलर में जो रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेस करेंगे इन ग्रीन कलर के फाइबर्स को, एंड क्योंकि ये मोटर फाइबर्स हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे मोटर फाइबर से, ठीक है। तुम एक चीज नोटिस किया करो, जब भी मैं नर्व पढ़ाती हूँ, हमेशा मेरा काम ऐसे ही होता है कि अगर कोई सेंसरी
फाइबर होते हैं ना, तो मैं उनको यहां से बैक ट्रेस करती हूँ, क्योंकि उनका काम है ऐसा। वो सेंसरी सिग्नल किसी ऑर्गन से उठा के ब्रेन तक लेके जाते हैं, बट मोटर फाइबर्स यहां से कोई सिग्नल को किधर तक लेके जाते हैं। तो अब जो हम ये ग्रीन और रेड कलर के फाइबर्स ट्रेस करेंगे ना, वो हम यहां से स्टार्ट करके, ब्रेन से स्टार्ट करके बाहर जाएंगे और जहां तक भी ये जा रहे हैं वहां तक इनको ट्रेस करें। आर यू रेडी? हो भाई, रेडी हो? चलें आगे। तो चलो हम लाइट ग्रीन कलर के फाइबर्स को ट्रेस करते हैं, जो कि हैं general visceral efferent fibers. Obviously efferent, that means these are motor fibers. तो आप देख भी सकते हो that they carry secretomotor fibers to different glands. तो प्लीज एक चीज को ध्यान रखना, ये जो जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स हैं, ये सिक्रीटोमोटर फाइबर्स कनेक्ट लेके जा रहे हैं टू ऑल दी ग्लैंड्स, जैसे लेक्राइमल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड ऑफ नोज, पैलेट एंड फेरिंग्स। सब जगह के कुछ ना कुछ ग्लैंड्स को ये सिक्रीटोमोटर फाइबर्स सप्लाई कर रहे हैं। आर यू रेडी? तो चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर के फाइबर स्टार्ट हो रहे हैं सुपीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस से। ये फाइबर्स निकले पॉन्स में, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पॉन्स। इस न्यूक्लियस का नाम है सुपीरियर न्यूक्लियस, सुपीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस। तो यहां से ये फाइबर्स बेटा निकलते हैं, देखो, इंटरनल एकाउस्टिक मीएटस से बाहर निकलते हैं। बाहर आने के बाद ये जाते हैं अगेन फेशियल कैनाल में, जेनिकुलेट गैंग्लियन में रिले करने के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये ग्रीन कलर के फाइबर्स किसके साथ चल रहे हैं? ऑरेंज कलर के फाइबर्स के साथ साथ। याद है ऑरेंज कलर के फाइबर्स थे सोमैटिक, या सॉरी स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स, जो कि टंग से सेंसेशन कलेक्ट करके ला रहे थे। तो क्या तुम इन ग्रीन कलर के फाइबर्स को ट्रेस कर सकते हो? सेम सेम जा रहे हैं, पोस्टीरियर वॉल से मिडल ईयर में एंटर करते हैं, एंटीरियर वॉल से बाहर निकल जाते हैं, फिर पीट्रो टिम्पैनिक फिशर से निकल के पहुंचते हैं कहां पर? देखो, यहां पर एक और गैंग्लियन प्रेजेंट है। बताओ कौन सा गैंग्लियन है? सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है। क्या है? सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। देखो ये सब चीजें ना यहाँ पे लिखी हैं, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। जो भी शॉर्टकट्स या जो भी शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा हुआ है वो बाद में बताया गया है। ये है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। तो तुम देख सकते हो ये आ रहे हैं अपने जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स ग्रीन कलर के मोटर सिग्नल लेते हुए, सिक्रीटो मोटर सिग्नल। और ये फाइबर्स यहाँ आए सबमेंडिबुलर गैंग्लियन से बाहर निकले, और दोनों ही अपने सलाइवरी ग्लैंड्स को इन्होंने सप्लाई कर दिया। कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स? सब लिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, किनको किनको सप्लाई किया इन्होंने? सब लिंगुअल ग्लैंड को और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को इन्होंने सप्लाई कर दिया। बट दिस इज नॉट इट। एक पॉइंट ये है कि ये जो पूरा फाइबर्स दोनों साथ में जो ये निकल रहे हैं, इन फाइबर्स को साथ में बोलते हैं कॉर्डा टिम्पैनी। सो कॉर्डा टिम्पैनी इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। जो ये दो फाइबर्स आ रहे हैं ना साथ में, एक ये स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स और एक ये जनरल विसरल इफरेंट फाइबर्स, ये जो दो फाइबर्स इकट्ठे आ रहे हैं एक साथ, एक जैसा ट्रैक फॉलो कर रहे हैं, इनको साथ में बोला जाता है कॉर्डा टिम्पैनी। क्या बोला जाता है बेटा? कॉर्डा टिम्पैनी। बताओ, चलें आगे, चल सकते हैं। अभी ये ग्रीन वाले फाइबर्स खत्म नहीं हुए, क्योंकि तुम देख सकते हो ये ग्रीन वाले फाइबर्स ऊपर की तरफ भी निकल रहे हैं। तो आओ इनको ऊपर की तरफ भी ट्रेस करते हैं।
सो एज यू कैन सी दीज फाइबर्स आर कमिंग, दीज ग्रीन फाइबर्स जो कि हैं जनरल विसरल इफरेंट मोटर फाइबर्स। ये आए जेनिक्यूलेट गैंग्लियन में रिले किए और फिर ये ऊपर की तरफ निकल गए। और ये जो नर्व जा रही है ऊपर की तरफ, देखो ये क्रेनियम में वापस जा रही है अंदर। किसके थ्रू जा रही है? ये एक होल के फोरामेन के थ्रू जा रही है। इस फोरामेन का नाम है हाइएटस ऑफ ग्रेटर पीट्रोसल नर्व। क्या नाम है इसका? हाइएटस ऑफ ग्रेटर पीट्रोसल नर्व। तो ये यहां से निकल गया। अब ऑब्वियसली ये हाइएटस, हाइएटस मतलब ओपनिंग, फॉर ग्रेटर पिट्रोसल नर्व, मतलब इस नर्व का नाम है ग्रेटर पिट्रोसल नर्व। देख रहे हो? मतलब इसका नाम है ग्रेटर पिट्रोसल नर्व। तो ये क्रेनियम में एंटर करी, थोड़ी देर तक क्रेनियम में आगे चली और फिर ये फोरामेन लैसरम से बाहर निकल के आ जाती है। नाउ लेट मी टेल यू सम। यहां पर फोरामेन लैसरम में एंटर करती हुई आपको एक आर्टरी दिख रही होगी। इसका नाम है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या नाम है बेटा? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एंड कैन यू सी यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के चारों तरफ ऐसे एक नर्व जो है वाइंडेड है। और ये जो नर्व है ये है सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। प्लेक्सस का मतलब नेटवर्क होता है, मतलब ये जो नर्व प्रेजेंट है ना डार्क ग्रीन कलर में, ये है सिंपैथेटिक फाइबर्स। कैसे फाइबर्स हैं ये बेटा? ये है सिंपैथेटिक फाइबर्स। तो आप देख सकते हो यहां से जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं। अच्छा थोड़ा सा और मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे ज्यादा अच्छा दिखाया हुआ है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ लेटरल ग्रे हॉर्न से कुछ सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से रिले करके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के चारों तरफ ऐसे एक प्लेक्सस बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। और इसी प्लेक्सस का नाम है सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देखो एक चीज समझना, कुछ फाइबर्स होते हैं जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स होते हैं और कुछ फाइबर्स होते हैं जो सिंपैथेटिक फाइबर्स। जो हमारे सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं यानी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये काम करता है इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए, जिसमें या तो आपको भागना पड़ेगा या तो आपको लड़ना पड़ेगा, फाइट और फ्लाइट करना पड़ेगा, तब एक्टिवेट होगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तब एक्टिवेट होगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो हमें खुद से सिंपैथी रखनी चाहिए। ये याद करने का तरीका कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है कब? इमरजेंसी सिचुएशंस। और इसी का उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ये तब एक्टिवेट होते हैं जब हमारी बॉडी रेस्ट रीसेट रिलैक्स कंडीशन में हो। मतलब जब मेरी बॉडी रेस्ट वाली कंडीशन में है तब मेरे पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, तब मेरा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब इसी से रिलेट करके तुम सारी चीजें समझ सकते हो। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को इमरजेंसी सिचुएशन में मैं अभी हूँ, मतलब या तो मुझे भागना पड़ेगा या तो मुझे लड़ना पड़ेगा, और ये बिल्कुल डू एंड डाई सिचुएशन है, मेरे को कुछ भी करना है अभी। तो इस समय पे मेरे जो सलाइवरी सिक्रीशंस हैं, जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अभी काम नहीं करेगा। अब भाई मेरी बॉडी क्या सोचे? खाना पचाने के बारे में सोचे क्या? मेरी बॉडी डाइजेशन के बारे में थोड़ी सोच सकती है। मुझे तो भागने का है, या तो मुझे भागना है या तो मुझे लड़ना है। तो इस सिचुएशन में मैं ये तो नहीं सोच सकती ना कि मैं चलो खाना डाइजेस्ट कर लूं। नहीं। ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाले, लाइट ग्रीन वाले फाइबर्स जो चल रहे हैं, ये बेसिकली पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स हैं, क्योंकि जो भी ये ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स को इन्होंने सप्लाई किया। तो आपको मालूम है जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ ही काम करेगा, क्योंकि जब हम रेस्ट रीसेट रिलैक्स वाली कंडीशन में होंगे तभी हमारी बॉडी सोचेगी कि चलो डाइजेशन कर लेते हैं।
समझ रहे हो? तो जो ये लाइट ग्रीन फाइबर्स चल रहे हैं, दैट इज ग्रेटर पिट्रोसल नर्व, ये हमारे पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स चल। बट अभी होगा ये कि पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक फाइबर्स जनरली साथ साथ ट्रैवल करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स है, इसमें से कुछ सिंपैथेटिक फाइबर्स निकले हैं, ये डार्क ग्रीन कलर में जो निकल के जा रहे हैं, और वो रन कर रहे हैं हमारी लाइट ग्रीन नर्व के साथ, जो कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर है बेसिकली। तुम समझे? तो अभी इस समय पे ये जो डार्क ग्रीन वाली नर्व निकल के गई है, इसका नाम है डीप पीट्रोसल नर्व। और जो ये लाइट ग्रीन चल रही है, इसका नाम है ग्रेटर पीट्रोसल नर्व। दोनों मिले, दोनों साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये एंटर किए टेरिगोइड कैनाल में। टेरिगोइड कैनाल से ये पहुंच गए टेरिगो पैलेटाइन फॉस्सा में। टेरिगो पैलेटाइन फॉस्सा के अंदर प्रेजेंट है अपना एक गैंग्लियन, जिसका नाम है टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। तो तुम देख सकते हो, ये जो फाइबर्स हैं, पैरासिम्पथेटिक सिंपैथेटिक दोनों ही फाइबर्स टेरिगोइड कैनाल में एंटर किए, रन कर रहे हैं टेरिगोइड कैनाल में। जिस समय ये टेरिगोइड कैनाल में रन कर रहे हैं, इनका नाम हो जाता है नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल। देख रहे हो? इनका नाम हो जाता है नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल। फिर ये आगे जाते हैं टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन से रिले करके आगे निकलते हैं। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये ऑर्बिट में एंटर करते हैं, और ये डायरेक्टली सप्लाई करते हैं लेक्राइमल ग्लैंड को। और अभी आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो, लाइट ग्रीन वाले फाइबर्स जो हमारे फेशियल नर्व का कंपोनेंट है, वो निकले पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। दिख रहा है? दिख रहा है भाई? और ये जो डार्क ग्रीन वाले हैं, इनको बोला गया है सिंपैथेटिक फाइबर्स। तो इनका पूरा नाम होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैंग्लियन के बाद प्रेजेंट, हमेशा ऐसे ही होता है। जैसे कोई गैंग्लियन है, अब गैंग्लियन से पहले वाले जो फाइबर्स है ना, इनको बोला जाता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। फिर जब ये गैंग्लियन में रिले करके बाहर निकलते हैं ना, इनका नाम हो जाता है पोस्ट गैंग्लियोनिक। पोस्ट मतलब बाद में, गैंग्लियन के बाद में निकलने वाले फाइबर्स। तो जी इनका नाम हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक फाइबर्स, जो दोनों ही साथ में जाके लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है? लेक्राइमल ग्लैंड अपना वो ग्लैंड होता है जो टीयर प्रोड्यूस करता है, हमें रोने में हेल्प करता है। ठीक है? नाउ इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि ये जो लाइट ग्रीन वाले फाइबर्स हैं, ये और भी जगह सप्लाई करते हैं। इफ यू रिमेम्बर, म्यूकस ग्लैंड्स ऑफ नोज, पैलेट एंड फेरिंग्स। यहाँ फेरिंग्स बनाया नहीं हुआ, बट स्टिल अगर यहाँ फेरिंग्स होता, तो ये फेरिंग्स को भी सप्लाई करते। ठीक है भाई? क्या आपको कुछ समझ में आया? कई सारी बातें अभी हमने कर ली हैं। अच्छा, एक और बात, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख गया लिंगुअल नर्व लिखा हुआ, तो क्या आप ये देख रहे हो, ये लिंगुअल नर्व जो है, ये रन करती है अलोंग विद दीज स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स। तो जब भी ये लिखा जाता है ना कि स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग से सेंसेशन लेके जा रहे हैं, तो ये लिखा जाता है कि दे रन अलोंग लिंगुअल नर्व। ये दोनों साथ साथ रन करते हैं। बताओ। ठीक है? अभी बस हमारा एक कंपोनेंट बचता है, वो है ये डार्क रेड, जो ये रेड कलर की बनी हुई है, मोटर फाइबर्स हैं, ये मेन फाइबर्स हैं, ये बचा हुआ है। इसके अलावा हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। तो एक बार इसकी थ्योरी में दिखा लाती हूँ, देखो। लास्ट वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, बट स्टिल हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, तो मैं थोड़ा थ्योरी दिखाने जा रहे हैं। तो जब भी हम थ्योरी लिखते हैं किसी भी नर्व के लिए, सबसे पहले हम फंक्शनल कंपोनेंट्स लिखते हैं, उसके बाद हम न्यूक्लियर ओरिजिन लिखते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम तीन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। चौथा न्यूक्लियस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन न्यूक्लियस होता है, मोटर न्यूक्लियस। खैर उसको छोड़ के आप बाकी देख सकते हो, सुपीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस लिखा है, ये पॉन्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल टू द मोटर न्यूक्लियस। मतलब जैसे मोटर न्यूक्लियस जहां भी है, उसके लेटरली प्रेजेंट होता है।
बाकी न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस और स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व दोनों ही मेड्यूला वाले रीजन में प्रेजेंट थे। एंड जैसा कि आप जानते हैं ऑरेंज कलर वाले फाइबर्स जो थे टेस्ट सेंसेशन लेके आ रहे थे। तो देखो लिखा है रिसीव फाइबर्स ऑफ टेस्ट सेंसेशन। बाकी इसमें ये जो ब्लू वाला था स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इसमें लिखा है कि ये मेड्यूला में होता है। और ये टच पेन टेम्परेचर वाले फाइबर्स रिसीव करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस से मेनली। इसके अलावा अगर तुम्हें याद है तो हमने ये भी बोला था कि मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन से भी ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आता है और स्पाइनल नर्व स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को देता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कोर्स पे। वैसे कोर्स अभी हम पढ़ेंगे जब हम पूरा मोटर वाला पढ़ लेंगे। मैं एक बार ब्रांचेस दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास लिखी हुई है ग्रेटर पिट्रोसल नर्व, याद है? अभी हमने लिखी थी ग्रेटर पिट्रोसल नर्व, लाइट ग्रीन वाली जिसको हम ट्रेस कर रहे थे। तो देखो इसके बारे में क्या लिखा है, इट अराइज फ्रॉम जेनिकुलेट गैंग्लियन। फिर ये मिडल ईयर से बाहर आ जाती है। खैर इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा है कि वो क्रेनियम में एंटर करी फिर क्रेनियम से बाहर आई। सीधा ये लिखा है कि ये डीप पिट्रोसल नर्व के साथ साथ चलती है, यानी उसको ज्वाइन करती है, टेरिगोइड कैनाल में जाती है। तो उसका नाम हो जाता है नर्व ऑफ टेरिगोइड कैनाल। फिर टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन में रिले करती है और उसके बाद सिक्रीटो मोटर फाइबर्स देती है लेक्राइमल ग्लैंड को, म्यूकस ग्लैंड ऑफ पैलेट, नोज और फेरिंग्स। ठीक है, फिर एक दूसरी यहाँ पर ये पढ़ी थी हमने, याद है? कॉर्डा टिम्पैनी बताया था मैंने तुमको। ठीक है, कहां पर होती है कॉर्डा टिम्पैनी? अराइज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर अबव स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। मैं ये बता दूं अभी हमने स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन नहीं पढ़ा है, यहाँ पर है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। ठीक है, तो ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के 6 mm 6 mm ऊपर से अराइज करती है यहां से। देख रहे हो? तो अभी स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन हम पढ़ेंगे, बट राइट नाउ वी आर लुकिंग एट द थ्योरी ऑफ सम नर्व्स, मतलब जो भी थोड़ी बहुत ब्रांचेस हैं उसकी थ्योरी हम देख रहे हैं। तो देखो यहाँ लिखा है कि ये 6 mm, नॉट सेंटीमीटर, मिलीमीटर अबव स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन ये अराइज करती है। मिडल ईयर को लीव करती है थ्रू पीट्रोटिम्पैनिक फिजर। फिर रन करती है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। कहाँ जाती है? इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में जाती है। लिंगुअल नर्व के साथ साथ फॉलो करती है, याद है? लिखा था लिंगुअल नर्व के साथ साथ चलती है। टेस्ट फाइबर्स देती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को और सिक्रीटो मोटर फाइबर्स देती है सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो तुम्हें याद ही होगा, एक तो ये डार्क ग्रीन वाले फाइबर्स और ये ऑरेंज वाले फाइबर्स जो साथ साथ चल रहे थे, इनको ही हमने साथ में कॉर्डा टिम्पैनी बोला था। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे इनका बिल्कुल साथ में ही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बस लास्ट में ये चीज अलग लिख दी है कि ये टेस्ट फाइबर्स देते हैं एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को और सिक्रीटो मोटर फाइबर्स देते हैं सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। बताओ क्या समझ में आया? ठीक है, ओके, चलो आगे चलो। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व। ये भी हमने पढ़ लिया है, तुम्हें याद होगा सेंसरी फाइबर्स उठाए थे ब्लू कलर की नर्व ने मसल्स ऑफ ऑरिकल से, याद है? बाहर ये आउटर ईयर को भी सप्लाई किया था यहाँ से, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को किया था ऐसा, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कई चीजें वहां पे दिखाई हुई थी। ठीक है, इसके बाद बस अब हमारा वो मोटर वाला ही बचता है, जो रेड कलर वाला नर्व है वही वाला बचता है। तो चलो अब हम देख लेते हैं रेड कलर की नर्व को। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो अभी तक हमने नहीं देखी है, बाकी सब हम देख चुके हैं। ठीक है,
तो अब मैं दिखाना चाहूंगी, देखना जरा ध्यान से तुम लोग। सबसे पहली बात, जो ये न्यूक्लियस रेड कलर में दिखाया हुआ है, इस न्यूक्लियस का नाम है मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल। मतलब यहाँ से मोटर फाइबर्स अराइज होते हैं फेशियल नर्व के, और किसी ना किसी मसल को ऑब्वियसली जाके ये सप्लाई करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फेशियल नर्व निकलती है ना, ये वाइंड करती है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती है हमारी एबड्यूसेंट नर्व, या फिर आप उसको बोल सकते हो एबड्यूसेंस नर्व। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, तो होता ये है कि ये जो नर्व अराइज हुई है, मोटर फाइबर्स अराइज हुए हैं फेशियल नर्व के, जो कि मेन यही वाले फाइबर्स हैं, ये घूम के एबड्यूसेंट नर्व के ऐसे ऊपर से घूम के आगे की तरफ आते हैं। और जब ये घूमते हैं ना, इसकी वजह से यहाँ पे एक एलिवेशन क्रिएट होता है, जो कि हम बाद में पढ़ते हैं, फेशियल कॉलिक्यूलस के नाम से। ये एलिवेशन यहाँ पे अराइज होता है। ठीक है। तो जब हम न्यूरो एनाटमी पढ़ते हैं और फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, पॉन्स, इन सब का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तब वहां पे ज्यादा इसके बारे में बताया हुआ होता है। बट स्टिल जितना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया कि ये जो फेशियल नर्व का फाइबर्स हैं, ये ऐसे एब्ड्यूसेंट नर्व के चारों तरफ घूमते हैं, फिर आगे आते हैं। इसकी वजह से यहाँ पीछे की तरफ एक एलिवेशन क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं फेशियल कॉलिक्यूलस। ठीक है। तो तुम देख सकते हो ये आगे आए हैं, फिर ये यहाँ से बाहर निकले हैं, देन इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस से ये एंटर किए, आगे आए टिम्पैनिक कैविटी में, फेशियल कैनाल में ये एंटर करते हैं। तुम्हें पता है फेशियल कैनाल की स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट होता है जेनिक्यूलेट गैंग्लियन। तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये फेशियल नर्व के थ्रू पास करती है पूरी। ये मोटर फाइबर्स हैं रेड कलर में, ये पूरे फेशियल नर्व, फेशियल कैनाल के थ्रू पास करते हैं, एंड फेशियल कैनाल से बाहर निकलते हैं बाय अ फोरामेन नोन एज टाइलोमैस्टोइड फोरामेन। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी ये वाला डायग्राम दिखाने के लिए। तो देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से समझ में आएगा। अगर तुम देख सकते हो, तो ये वाला जो मिएटस है ना, ये है इंटरनल अकाउस्टिक मिएटस, जहां से हम आए हैं। फिर ये हम फेशियल कैनाल में एंटर हो गए, और फेशियल कैनाल से बाहर निकलने का रास्ता है स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन। अब अगर तुम ध्यान से देख सकते हो, स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन, एक फोरामेन होगा या एक जगह होगी जो स्टाइलॉइड प्रोसेस और मैस्टोइड प्रोसेस, जो हमारा ये होता है, ये मैस्टोइड होता है ना, और इसके यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। तो वहां इस रीजन में एक फोरामेन है, एक होल है, जिसको बोलते हैं स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन। ठीक है। तो यहां से ये नर्व बाहर निकलती है, यहाँ पे अपना पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जाती है। और पैरोटिड ग्लैंड से जब ये बाहर निकलती है ना, तो ये पांच ऐसे अपनी मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तुम कुछ समझे? फेशियल नर्व की मेन 5 ब्रांचेस होंगी, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो बस मुझे ये दिखाना था कि जैसे इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस से ये आई नर्व निकल के, फेशियल कैनाल में एंटर करी, फेशियल कैनाल से बाहर निकली है स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन के थ्रू। समझे? बताओ भाई, चलेगा? अच्छा, एक चीज और दिखाती हूँ, ये वाला डायग्राम देखना। स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन से बाहर निकलने से पहले, जब ये फेशियल कैनाल में रन कर रही है, इधर रन करते समय यहाँ पर क्या तुम देख सकते हो मैंने क्या बनाया है? मैंने ये मीडियल वॉल बनाई है मिडल ईयर की। इस मीडियल वॉल पे आप एक ओवल विंडो देख सकते हो, एक राउंड विंडो देख सकते हो। यहाँ ओवल विंडो के पास एक बोन प्रेजेंट होती है, जो कि सबसे छोटी बोन है हमारी पूरी बॉडी की, जिसका नाम है स्टेप्स। बाय द वे, ईयर में 3 बोन्स होती हैं, जिसको हम अकाउस्टिक अपरेटस बोलते हैं। जो 3 बोन्स हैं वो है मैलियस, इनकस, स्टेप्स।
तो अभी मैं स्टेप्स की बात कर रही हूँ जो कि ओवल विंडो के साथ ही टच होती है। तो ये जो स्टेप्स के साथ लगी हुई एक मसल है जिसका नाम है स्टेपीडियस मसल, ये दिख रही है एस, ये ब्राउन कलर की मसल बनाई हुई है जिसको बोलते हैं स्टेपीडियस मसल। ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, पहली बात तो मैंने ये बता दी कि ये जो जा रही है मोटर फाइबर्स फेशियल नर्व के, ये फेशियल कैनाल में पास होते हुए एक ब्रांच देते हैं स्टेपीडियस मसल को। ठीक है। बस उसके बाद क्या होता है, ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन में से बाहर निकलती है, आगे जाती है, देख रहे हो, पैरोटिड ग्लैंड में एंटर करती है। पैरोटिड ग्लैंड से इसकी 5 ब्रांचेस निकलती हैं। 5 कौन सी ब्रांचेस हैं इसकी, देखो, 5 फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेस होती हैं। एक जा रही है टेम्पोरल ब्रांच, एक है जाइगोमेटिक ब्रांच, एक है बक्कल ब्रांच, एक है मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, ये मैंडिबल के मार्जिन से जाती है आगे, और एक होती है सर्वाइकल ब्रांच। फिर से बता दूं, ये सारे मोटर फाइबर्स होते हैं, तो ये सारे ही फाइबर्स किसी ना किसी मसल को सप्लाई कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये तो मेन 5 ब्रांचेस हैं, ये सबको याद रहती हैं। 2 ब्रांचेस और हैं इसकी, देखो, यहां से ये निकली है तो खैर एक ही ब्रांच जिसको बोलते हैं सिंगल ही ब्रांच होती है, लेकिन ये जो मसल को सप्लाई करती है ना, 2 मसल को सप्लाई करती है। एक मसल जिसको ये सप्लाई कर रही है उसका नाम है स्टाइलोहायोइड मसल। अब अगर तुम सोचो तो स्टाइलोहायोइड मसल कैसी मसल है, स्टाइलोइड प्रोसेस से लेकर हायोइड बोन तक एक्सटेंड कर रही होगी, नाम में ही लिखा है। और दूसरी ये कौन सी मसल को सप्लाई करती है, ये करती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को सप्लाई। बताओ भाई, इतना ही है, इसी के साथ फेशियल नर्व कंप्लीट हो जाएगी। अब हम थ्योरी देखेंगे इसके बाद। तुमने देखा, जो इसके मोटर फाइबर्स निकले मोटर न्यूक्लियस से निकले, एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर खाए, बाहर निकले, इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस से अंदर आए, मिडल ईयर में पहुंचे, यहां पर फेशियल कैनाल में एंटर किए, फेशियल कैनाल में पास करते करते बीच में इन्होंने एक नर्व दी, नर्व टू स्टेपीडियस मसल। फिर ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से ये नर्व बाहर निकली है, गई है आगे, पैरोटिड ग्लैंड में एंटर करी है, और पैरोटिड ग्लैंड से बाहर निकलते निकलते ये 5 ब्रांचेस देती है मेन। ठीक है। और 5 ब्रांचेस के अलावा एक और इसकी ब्रांच होती है जो 2 मसल्स को सप्लाई करती है। एक मसल का नाम है स्टाइलोहायोइड मसल और दूसरी मसल का नाम है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। बताओ, क्या समझ में आया, बताओ भाई, कुछ आया समझ में? चलें आगे थ्योरी देख लें। अब देखो, कभी भी हम नर्व पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो फंक्शनल कंपोनेंट्स लिखते हैं, हमने लिख लिए। फिर हम न्यूक्लियर ओरिजिन लिखते हैं जिसमें एक बचा था जो मैंने नहीं बताया था, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, जो कि तुम देख सकते हो लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में प्रेजेंट होता है और एब्ड्यूसेंट नर्व के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। अब अगर तुम इसका कोर्स देखो तो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। फेशियल नर्व जो होती है ब्रेन स्टेम से अराइज करती है 2 रूट्स के फॉर्म में। एक होती है इसकी सेंसरी रूट, एक होती है इसकी मोटर। दोनों रूट्स जो है ब्रेन स्टेम से अराइज करती हैं, फॉरवर्ड और लेटरली रन करती हैं, आगे की तरफ और थोड़ा लेटरली। एक नर्व है जिसके साथ ये रहती हैं और उस नर्व का नाम है वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व, दैट इज 8th क्रेनियल नर्व। तो जो फेशियल नर्व होती है वो वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व के साथ साथ चलती है, इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस में एंटर करती है। इसके बाद जो सेंसरी रूट थी और जो मोटर रूट थी ये दोनों मिल जाती हैं और एक सिंगल ट्रंक में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि फेशियल नर्व की ट्रंक बोलते हैं, जिसको अब मतलब ये एक सिंगल नर्व की फॉर्म में आगे जा रही है। फिर ये फेशियल कैनाल में एंटर करती है। ठीक है।
एज इट रीच मीडियल वॉल इन एपिटिम्पैनिक पार्ट ऑफ मिडल ईयर, जो कि तुमने देखा था, मीडियल वॉल। उसके बाद ये शार्पली ऐसा पीछे की तरफ टर्न लेती है। ये जो शार्प टर्न आता है ना, यहीं पर एक जो टर्न है ना, टर्न को बोलते हैं जेनू। मतलब जैसे यहाँ पे ये नर्व ऐसे पीछे की तरफ बेंड करेगी, तो ये जो एक एक्यूट बेंड बनेगा ना इस नर्व में, ये जो बेंड आएगा, इस बेंड को बोलते हैं जेनू, जेनू ऑफ फेशियल नर्व। और इसी बेंड पर एक गैंग्लियन प्रेजेंट है जिसका नाम है जेनिकुलेट गैंग। ठीक है। फिर जेनिकुलेट गैंग्लियन के बाद ये नर्व हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड ऐसे रन करती है बोनी कैनाल में। उसके बाद एट द जंक्शन ऑफ मीडियल एंड पोस्टीरियर वॉल, तुम्हें मैं दिखा देती हूँ, देखो, मीडियल और पोस्टीरियर वॉल के जंक्शन पे ये ऐसा यहां से नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो देखो क्या लिखा है, एट द जंक्शन ऑफ मीडियल एंड पोस्टीरियर वॉल नर्व टर्न्स डाउनवर्ड, सीधा नीचे जाती है ये, स्कल से बाहर निकलती है स्टाइलोमैस्टोइड फोरामेन के थ्रू, फॉरवर्ड कर्व करती है, आगे की तरफ आती है, यहां से पैरोटिड ग्लैंड में एंटर करती है, देख लो, देख रहे हो, कर्व्स फॉरवर्ड अराउंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस है इसके बाहर की साइड से, बाहर मतलब लेटरली, बाहर की तरफ से ऐसा टर्न लेती है, आगे की तरफ आती है, पैरोटिड ग्लैंड के बैक साइड से, पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट से एंटर करती है पैरोटिड ग्लैंड में, और पैरोटिड ग्लैंड में ही डिवाइड करती है अपनी टर्मिनल ब्रांचेस देने के लिए। बताइए, कुछ समझे? चले आगे। तो देखो, एक नर्व थी, नर्व टू स्टेपीडियस, जो फेशियल कैनाल में से ही आई थी, याद है, फेशियल कैनाल में पास करते करते इसने एक ब्रांच दी थी, नर्व टू स्टेपीडियस। फिर मेन ब्रांचेस तो ये है भाई इसकी, टर्मिनल ब्रांचेस, जो की थी पांच। पांच के अलावा एक और बताई थी मैंने, जो कि ये लिखी हुई है, देखो, नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, जिसने दो मसल्स को सप्लाई किया था, स्टाइलोहायोइड मसल को और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। ठीक है। अब देख लो भाई इसकी टर्मिनल ब्रांचेस। मैं एक बात पहले बता दूं कि ये जितनी भी मसल्स यहाँ पे लिखी है ना, ये सारी होती हैं मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। तो मतलब जब मैंने फेस पढ़ाया था वहां पे मैंने इन सारी मसल्स के बारे में बताया था, ओरिजिन, इंसर्शन, काम क्या है इनका, सब कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। यहाँ पर आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि फेशियल नर्व की पांच टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमैटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और सर्वाइकल। ठीक है, एक सेकेंड रुको। तो अब हमें देखनी है कौन सी मसल्स को ये सारी ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। और अब ये है मोटर मोटर सप्लाई, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। तो पहले है हमारे पास टेम्पोरल ब्रांच, जो कि सप्लाई करती है मसल्स ऑफ ईयर को, फ्रंटल बेली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस। ठीक है, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस यहाँ पर प्रेजेंट है मसल, कोरुगेटर सुपरसिल्लाe, जो कि आईब्रो पे यहाँ पर प्रेजेंट होती है, आईब्रो वाले रीजन में। देन वी हैव जाइगोमैटिक ब्रांच, जो कि सप्लाई करती है ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस, सॉरी, ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई, जो कि एक मसल होती है जो आंखों के चारों तरफ ऐसे गोल गोल प्रेजेंट होती है। देन वी हैव बक्कल ब्रांच। बक्कल ब्रांच आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर एंड लोअर। तो अपर बक्कल ब्रांच सप्लाई करती है जाइगोमैटिकस मेजर, जाइगोमैटिकस माइनर एंड लिवेटर्स ऑफ अपर लिप को। ठीक है, लोअर ब्रांच सप्लाई करती है बक्सीनेटर एंड ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस को। ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस जो हमारे लिप्स होते हैं उसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल मसल होती है। देन वी हैव मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, जो कि सप्लाई करती है मसल्स ऑफ लोअर लिप एंड चिन को, जो यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट हैं चिन रीजन में और लोअर लिप के साथ जो अटैच करती हैं उन मसल्स को। और सर्वाइकल ब्रांच का
एक ही काम है, जो सप्लाई करती है मेन मसल जिसका नाम है प्लेटिज्मा। मैं बता दूं, प्लेटिज्मा एक मसल होती है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब हमारे मैंडिबल के मार्जिन से, लोअर लिप के मार्जिन से यहाँ से अटैच होती है, एंगल ऑफ द माउथ पे अटैच होती है और पूरा ये नेक वाले रीजन को कवर करती है। और इसी मसल की मदद से हम ऐसे कर पाते हैं। ये वाला हमारा एक्सप्रेशन है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मसल प्लेटिज्मा। तो इस मसल को सप्लाई करने के लिए है हमारे पास सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। गॉट इट? तो फेशियल नर्व यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं और इसकी थोड़ी सी क्लिनिकल एनाटमी पढ़ेंगे। क्लिनिकल एनाटमी का मतलब होता है कि अगर, मतलब इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है, ठीक है, कहां पर तुम्हें काम आएगी ये समझने में। तो मैं एक बता दूं, फेशियल नर्व से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं बेल्स पाल्सी। काफी कॉमन होती है, कई सारे लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है ये वाली। और मैं अगर इसके इटियोलॉजी की बात करूं, इटियोलॉजी मतलब ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो वैसे मोस्टली ये इडियोपैथिक होता है, हमें इसका रीजन नहीं पता होता कि क्यों हुआ। बट कभी कभी ऐसे सडन कोल्ड के एक्सपोजर से ये हो सकता है, मिडल ईयर के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एंड होता क्या है, होता ये है कि इसमें पैरालिसिस हो जाता है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन का। मतलब जो मोटर सिग्नल आ रहा था, मेनली जो फेशियल नर्व मोटर सिग्नल लेके आती है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन तक, वो मोटर सिग्नल ला नहीं पाती। वो नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन का। और जनरली ये हाफ ऑफ द फेस में होता है। पैरालिसिस समझते हो? मतलब तुम्हारा ब्रेन जो है सिग्नल भेज रहा है कि मैं ये वाली मसल को कंट्रोल कर लूं, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा। तुम समझ रहे हो? पैरालिसिस क्या है, मैं कोशिश करूं मेरा हाथ हिलाने के लिए लेकिन मैं हाथ हिला ही ना पाऊं, दैट इज पैरालिसिस। तो होता ये है कि जनरली हाफ ऑफ द फेस को ये अफेक्ट करता है और हाफ ऑफ द फेस में प्रॉब्लम आती है, पैरालिसिस हो जाता है मसल्स का। तो देखो क्या होता है, इट रिक्वायर्स ओनली सपोर्टिव थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी वगैरह से ये चीज ठीक हो जाती है और ज्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ केसेस देखो कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं 2 to 8 वीक्स में। ठीक है, अब देखो होता क्या क्या है, क्या दिखाई देगा, कैसे पता चलेगा, सिम्टम्स क्या हैं। तो पहला सिम्टम है फेशियल एसिमेट्री, क्योंकि आप अपने आधे फेस को कंट्रोल कर सकते हो, आधे फेस को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। समझ गए? सो देयर इज अ डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ माउथ ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, मतलब जो पर्सन है वो अगर हंसने की कोशिश करेगा तो इस साइड से, मान लो अगर इस साइड को कंट्रोल कर पा रहा है तो इस साइड से तो ये हंस रहा है, यहाँ वाली साइड में उसको कोई कंट्रोल नहीं। दूसरा है लॉस ऑफ रिंकल्स ऑन फोरहेड, मतलब आधे फेस पे अगर ऐसे रिंकल्स बना रहे हैं तो आधे आधे फेस पे आ रहा है, आधे पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फ्रंटो ऑक्सीपिटैलिस मसल। यहाँ से जो मसल निकलती है, फ्रंटो ऑक्सीपिटैलिस मसल, यहाँ से स्टार्ट करती है, पीछे तक जाती है। तीसरा सिम्टम है इसका वाइडनिंग ऑफ पैल्पेब्रल फिशर एंड इनएबिलिटी टू क्लोज द आई। तो होगा ये कि ऐसे आंखें बंद करने के लिए बोलेंगे तो जो कंट्रोल्ड साइड है जिसमें मेरा कंट्रोल चल रहा है उधर की आंख तो बंद हो जाएगी, लेकिन दूसरी साइड की आंख बंद नहीं हो पाएगी। और ऐसा होता है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल। ठीक है, इसके अलावा और क्या सिम्टम है? इनएबिलिटी ऑफ एंगल ऑफ माउथ टू मूव अपवर्ड एंड लेटरली ड्यूरिंग लाफिंग। जैसा मैंने बताया था कि जैसे हम स्माइल कर रहे हैं और लाफ कर रहे हैं तो हमारा जो एक साइड, जो कंट्रोल्ड साइड है वो तो सही चल रहा है, बट दूसरे साइड को हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो ये वाला जो एंगल ऑफ माउथ है अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो इस साइड से हंसता हुआ दिखाई नहीं देगा। और ऐसा होता है बिकॉज ऑफ जाइगोमेटिकस मेजर मसल। ठीक है, दूसरा है लॉस ऑफ नेजोलेबियल फरो।
नेजोलेबियल फरो होता है ये समझ रहे हो। नेजोलेबियल फरो जो है एक साइड का लॉस हो जाता है, क्योंकि एक साइड की मसल्स तो भाई काम ही नहीं कर रही ना, तो कहाँ से आएगा ये। समझ रहे हो। और ये होता है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ दिस मसल नेम्ड एज लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलिक्वे नीजाई। इतना ही बड़ा नाम है इसका, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी गलती नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिम्टम एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इन वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ। पता है क्या, जब हम खाना चबाते हैं ना, तो ये हमारी बक्सीनेटर मसल होती है। वो बक्सीनेटर मसल जो होती है ना, ये हमारे गाल को दांतों के साथ चिपकाती है, जिसकी वजह से हमारा खाना दांत और गाल के बीच में फंसता नहीं। बट क्योंकि अब मैं अपनी बक्सीनेटर मसल को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो अब क्या होगा, जो खाना है वो वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल वो जगह है जो दांतों और गाल के बीच में जगह है, अंदर माउथ में, तो वहां पे मेरा खाना फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बक्सीनेटर मसल को मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती, एक साइड। ठीक है। और लास्ट सिम्टम मैंने लिखा हुआ है ड्रिबिंग ऑफ सेलाइवा फ्रॉम एंगल ऑफ माउथ, क्योंकि मेरा मुंह भी ठीक से बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक साइड के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो जो सलाइवा है वो ऐसे ड्रिप करेगा, साइड एंगल ऑफ द माउथ से ऐसे सलाइवा निकलता है। और ये किस वजह से हुआ? ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस मसल की पैरालिसिस की वजह से। ठीक है। तो बेल्स पाल्सी का क्वेश्चन बहुत बार आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा इस नर्व में जहां जहां प्रॉब्लम होगी, लीजन होगा। लीजन का मतलब है, मान लो ये नर्व दब गई है कहीं से, तो मैं बताती हूँ, जैसे अगर ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन पे दबी, अब तुम्हें पता है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से ये नर्व बाहर निकलती है, पैरोटिड ग्लैंड में जाती है, पैरोटिड ग्लैंड से बाहर निकलते ही 5 अपनी ब्रांचेस देती है। बट अगर ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन पे ही दब गई, तब हो जाएगी फेशियल पाल्सी, जिसको बेल्स पाल्सी भी बोलते हैं, जिसमें फेशियल मसल्स जो है मेरे कंट्रोल में रहेंगी। उससे पहले का सब कुछ सही चलता रहेगा, मतलब उससे पहले जो नर्व टू स्टेपीडियस थी वो काम करती रहेगी, कॉर्डा टिम्पेनी अपना काम कर रही, मतलब बाकी सब चीजें काम कर रही। ये नर्व जहां से दब गई उसके आगे का सब प्रॉब्लमेटिक हो गया। तुम समझो, ये नर्व है, अगर ये नर्व यहां से दब गई है, तो इसके आगे का कुछ भी काम ये नहीं कर पाएगी। समझे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि नर्व कहाँ कहाँ से दब जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो हमने पढ़ा कि भाई लीजन है प्रेजेंट कहाँ, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन पे, तो फेशियल पाल्सी हो जाएगी। अब कॉर्डा टिम्पैनी, कॉर्डा टिम्पैनी के लेवल से थोड़ी ऊपर से अगर ये नर्व दब गई है, तो क्या क्या हो सकता है, देखो, एक तो हो जाएगा फेशियल पाल्सी, उसके साथ साथ कॉर्डा टिम्पैनी भी दब गई है, और तुम्हें याद होगा कॉर्डा टिम्पैनी वो सलाइवरी ग्लैंड्स को सिक्रीटो मोटर फाइबर्स दे रही थी, तो वो भी नहीं हो पाएगा अब। और इसके अलावा कॉर्डा टिम्पैनी का काम होता है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को सप्लाई करना, तो वो भी नहीं हो पाएगा अब। तुम देख रहे हो, जहां से दबी है उसके आगे का सब काम खत्म। तो ना अब ये हो रहा, फेशियल पाल्सी हो गई, फेशियल मसल कंट्रोल में नहीं है, सलाइवेशन डिक्रीज हो गया, टेस्ट का सेंसेशन लॉस हो गया। ठीक है। तीसरा, अबव नर्व टू स्टेपीडियस, अगर नर्व टू स्टेपीडियस से ऊपर लेवल पे ये दब गई, तो ये सब होगा। साथ साथ नर्व टू स्टेपीडियस की सप्लाई भी गई, तो नर्व टू स्टेपीडियस की सप्लाई जाने की वजह से इंटेंसिटी ऑफ साउंड कम हो जाएगी, मतलब तुम सुन नहीं पाओगे, तेज सुनाई देगा तुम। समझ गए। डिक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड या फिर हाइपर एक्यूसिस इसको बोलते हैं, नर्व टू स्टेपीडियस गई, मतलब इस पे अब कोई सेंसेशन नहीं है। ठीक है। और अगर एक्सटर्नल जेनु वो था अपना जेनिकुलेट गैंग्लियन वाली जगह पे, अगर ये नर्व दबी ना, तो सब कुछ ही गया फिर। ना वो ग्रेटर पिट्रोसल नर्व बचेगी, ना लेक्राइमेशन होगा, और ना ही कुछ और होगा, सब कुछ गया, ऑल गॉन। समझ गए। तो ये 4 लीजन्स हमें पढ़ने होते हैं, और ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं क्लिनिकल
एनाटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्व है। इसके बारे में आपको सारी चीजें याद होनी ही चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दिस टॉपिक अगर पास होना है तो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फेशियल नर्व का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।